हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निशांत कुमार। आज ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें दो पासेस और स्टेट को मैच करना है। तो पहला है जोजिला पास। जोजिला पास कहाँ पर ये पास बनी हुई है? तो जोजिला पास हमारा बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट बारालाचा पास। बारालाचा पास है हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जिल्पा पास कहाँ है? जिल्पा पास कहाँ है हमारा? सिक्किम में। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और हमारा नीति पास कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेप। सबसे बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेप कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा सबसे सदर्न पार्ट एरिया है जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट में मिलता है, तमिलनाडु। तो सबसे लंबा चौड़ा ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल शेप है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द छोटा नागपुर। तो हमें बताना कि छोटा नागपुर में जो दिए गए, जो इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कि उसमें छोटा नागपुर के बताना है कि कौन सा चीज़ वहाँ पर सही है। तो पहला क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट। ये बिल्कुल सही है, ये बहुत फॉर्मली प्रिंसली स्टेट माना जाता है। और इससे नेक्स्ट है, इट इज़ ए प्लेटू एरिया इन ए झारखंड इनहेबिटेड मेनली बाय द ट्राइबल। ये बिल्कुल सही है कि मेनली यहाँ पर ट्राइबल लोग पाए जाते हैं झारखंड में। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ ए नेम गिवन टू द कॉन्टिग्यूअस ट्राइबल एरिया इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल गलत है। इनको ऐसा नहीं है कि कॉन्टिग्यूअस ट्राइबल एरिया जो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के नाम पर छोटा नागपुर बोला जाता है। छोटा नागपुर में हमारा झारखंड और राजमहल हिल ये सब सारे एरिया पाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यू एलुवियल डिपॉजिट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन आर नोन। जो गैंगेटिक प्लेन में नया ओलिवल डिपॉजिट पाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है खादर। और पुराने वाले जो ओल्डर ओलिवल सॉइल पाया जाता है उसको बोला जाता है भांगर। भांगर बोला जाता है पुराने वाले को, नए वाले ओलिवल सॉइल को बोला जाता है खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो अगला हमारा मैच द फॉलोइंग में क्या है, भाबर। भाबर कौन सी किस टाइप की है? तो इट इज़ वेरी पोरस। ठीक है, इट इज़ वेरी पोरस। तराई क्या है? तराई क्या है कि हैज़ ए थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तराई रीजन में हमारा थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था भांगर। भांगर को मैंने बताया था कि ये ओल्डर ओलिविया सोयल है और खादर हमारा यंग ओलिविया। तो हमारा मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा? गारो, खासी, जयंतिया और नागालैंड। गारो, खासी, जयंतिया, ये ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है? डी। तो ये इसमें सही ऑप्शन है डी। तो गारो, खासी, जयंतिया हिल जो है ये पाए जाते हैं हमारे मेघालय स्टेट में, और नागा हिल जो पाया जाता है वो नागालैंड में पाया जाता है। तो जब हम वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें सबसे पहले गारो मिलेगा, उसके बाद खासी मिलेगा, उसके बाद जयंतिया मिलेगा, फिर नागा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली इज़ फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू। जो रिफ्ट वैली जो फॉर्म होती है वो किसके कारण से फॉर्म होती है, वो क्वेश्चन है। तो इसका और सही ऑप्शन है द सब्सिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रिवर वैली। ठीक है, तो सही ऑप्शन है बी, द सब्सटेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ द रिवर वैली। मतलब कि जहाँ की ज़मीनें ऊपर से नीचे की ओर धंसी हुई है और वहाँ से रिफ्ट वैली मतलब वो फॉर्म करती है। तो रिफ्ट वैली में हम लोग जानते हैं कि दो वैली सबसे फेमस है रिफ्ट वैली में, अरावली नहीं है, सतपुरा और विंध्या रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज से हमारा क्या होता है, वहाँ से हमारे दो नदियाँ, एक नदी पास होती है नर्मदा, रिफ्ट वैली से होते हुए पास होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालय आर द जनरल डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड्स।
हिमालय को 3 रेंजों में डिवाइड किया गया, उसमें से एक रेंज कौन सी रेंज नहीं है वो हमें बताना है। तो हमारा हिमालय को 3 रेंजों में डिवाइड किया गया, पहला है शिवालिक, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, काराकोरम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 ट्रिब्यूटरियों का मेल, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, द लैंड बिटवीन 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। जहाँ 2 लैंड के बीच में जब 2 ट्रिब्यूटरी आपस में मिलते हैं तो उसको दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द वेल ऑफ द कश्मीर। हमें बताना है कि वेल ऑफ द कश्मीर के लिए जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा क्या है, इट इज़ ए सिन क्लिनिकल वैली, ये बिल्कुल सही है। और इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन द पीर पंजल रेंज एंड द लेसर हिमालय, ये बिल्कुल गलत है। ये पीर पंजल रेंज और लेसर हिमालय में सिचुएटेड है। ये हमारा सिचुएटेड है जास्कर और पीर पंजल रेंज के ऊपर वाले हिस्से में, ये हमारा सिचुएटेड है वेल ऑफ कश्मीर। और अगला ऑप्शन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, और बाकी ऑप्शन सही है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर झेलम, झेलम नदी इसके बगल से गुजरती है। प्रीवियसली इट वाज ए बेड ऑफ ग्रेट लेक ऑफ सब्सिक्वेंटली अपलिफ्टेड बोला जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग करना वैली और स्टेट में, कौन सा वैली किस स्टेट में पाया जाता है उसको मैच करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले है जियोक वैली, जिक्यो वैली पाया जाता है हमारा नागालैंड में। और हमारा बी का है यमतांग वैली पाया जाता है हमारा सिक्किम में। नरोरा वैली पाया जाता है हमारा वेस्ट बंगाल में। और सेंगल वैली पाया जाता है हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, फिर से हमारा माउंटेन पासेस एंड हिमालयाज और स्टेट्स के बीच में पूछा रहा है। माउंटेन्स से जो पासेस हिमालय से निकलते हैं, तो चांगला जो पासेस है हिमालय में वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, चांगला पासेस पाया जाता है जम्मू कश्मीर। सिप किला जो पाया जाता है यह हमारा पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास पाया जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। बॉमडीला पास पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग लोकेशन ऑफ द माउंटेन इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इन द राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हम लोगों को माउंटेन को अरेंज करना है साउथ टू नॉर्थ की ओर, मतलब हमें साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, तो सबसे पहले हमें दोधा बेटा मिलेगा। जो दोधा बेटा जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, वहाँ पर हमें मिलता है माउंटेन दोधा बेटा। तो उसके बाद कैलाश, उसके बाद धौलागिरी और उसके बाद विंध्याचल। तो सही ऑप्शन कौन सा है, सॉरी इसमें होगा पहले दोधा बेटा, उसके बाद विंध्याचल हमारा एमपी में पड़ता है, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद कैलाश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिवालिक्स किसे कहते हैं, तो शिवालिक्स को बोला जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंज। जो हिमालय के फुट हिल में जो रेंजेस बनते हैं उसको शिवालिक रेंज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। जो पालघाट ज्वाइन करता है ये किन 2 स्टेटों को मिलाता है, तो पालघाट ज्वाइन जो हमें करता है वो केरला और तमिलनाडु को मिलाता है। तो केरला और तमिलनाडु को ज्वाइन करती है, उस पास को बोलते हैं पालघाट, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तीनों के ट्राई जंक्शन में हमारा एक पहाड़ी मिलता है जिसमें नीलगिरी पहाड़ी बोला जाता है। तो तीनों के ट्राई जंक्शन में जो नीलगिरी है उसमें सबसे टॉप में जो माउंटेन पाया जाता है उसमें बोला जाता है दोधा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो चेरापूंजी इज लोकेटेड इन द साउथ साइड ऑफ द गारो हिल्स, ये बिल्कुल सही है। चेरापूंजी जो लोकेटेड है गारो हिल्स है, और गारो हिल्स कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। चेरापूंजी इज अबाउट 1700 मीटर अबव द मीन सी लेवल, ये भी बिल्कुल सही है। जो सी लेवल है उससे 1700 मीटर अबव में ये सिचुएटेड है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी।
फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री, जो हमारा वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कौन सा वेस्टर्न बाउंड्री हमारा सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर्म करता है? तो इसका सही ऑप्शन है हिंदू कुश। हिंदू कुश जो है वेस्टर्न की ओर जो हम जाते हैं तो ये एक बाउंड्री की तरह फॉर्म होता है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट दैट द हिमालयन रीजन इज़ पुअर इन द मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज हमारे हिमालयन रीजन में मिनरल रिसोर्सेज इतने पुअर क्यों पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज में ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं पाए जाते, उसके क्या कारण? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक strata has distributed the arrangement of the rocks and made its complex। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन पिक्स इन द डायरेक्शन टू ईस्ट टू वेस्ट। अब हिमालयन पिक्स को हमको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट की ओर, तो इसका सही ऑप्शन है डी। सबसे पहले आएगा नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ठीक है, नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को हमने बताया था कि जब ये आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल। जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में एक जगह पर मिलते हैं वहाँ पर जो पहाड़ बनती है उसको नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया इज इन। जो हाईएस्ट सबसे ऊंची पहाड़ी पाई जाती है हिमालय की वो कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सिक्किम में। सिक्किम में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा है हाईएस्ट पीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच द फॉलोइंग पिक्स एंड माउंटेन रेंज। तो गुरु शिखर कहाँ पाया जाता है? ये हमारा अरावली रेंज में पाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन मिलता जुलता आ रहा है, डी ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है डी। तो देख लेते हैं आगे। धूपघर ये कहाँ पाया जाता है? सतपुरा में। दोधा बेटा कहाँ पाया गया? नीलगिरी में बताया था मैंने। नंगा पर्वत कहाँ पाया गया? जास्कर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर एग्जैक्टली इज़ स्काई चेन। स्काई चेन जो एरिया है वो कहाँ पर एग्जैक्टली बिलोंग करता है? तो ये हमारा बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि आज के डेट में चाइना के अंडर है स्काई चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदा देवी पिक्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ। नंदा देवी जो पिक फॉर्म होता है वो किसका पार्ट है? तो इसको बोला जाता है नंदा देवी पिक जो फॉर्म हुआ वो कुमाऊं हिमालय रीजन का है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है स्टेटमेंट ए द वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हायर इन द नॉर्दर्न रीजन, जो कि बिल्कुल गलत है। वेस्टर्न घाट जो है नॉर्दर्न रीजन में हायर नहीं है, वो स्टीपर शेप में है, और बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? ए। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द अनाल मुडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, ये बिल्कुल सही है। ताप्ती रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ द सतपुरा, ये भी बिल्कुल सही है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ से हम लोग जब साउथ के तरफ जाएंगे तो कौन सा हिल सबसे पहले मिलेगा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, नल्ला मलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलेगा? नन्नामलाई हिल्स, जावेदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट समिट ऑफ द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है? जो मैंने अभी बताया था, दोधा बेटा। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से आपस में जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते थे? नीलगिरी हिल्स। तो उसमें सबसे हाईएस्ट पिक जो है
उसको बोला जाता है दोधा बेटा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन पासेस आर रीओपनड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो 2006 के दौरान में हिमालय का कौन सा पास को हम लोगों ने ओपन किया था ट्रेड करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में? तो इसका सही ऑप्शन है नाथुला पास। ठीक है, नाथुला पास हमने ओपन किया था ताकि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द सावेरी हिल्स लोकेटेड? सावेरी हिल्स कहाँ है? सावेरी हिल्स हम लोग जानते हैं, सावेरी हिल्स लोकेटेड इन द तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पिक्स कहाँ मिलता है? तो ये इसका सही ऑप्शन है ए, राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ द मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ द नागालैंड। तो कौन सा हिल स्टेट मणिपुर और नागालैंड को अलग अलग करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ब्राई हिल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र? जितने हिल और रेंजेस दिए हैं इसमें से कौन सा महाराष्ट्र में लाई नहीं करता है? तो इसका सही है मांडव हिल्स। मांडव हिल्स जनरली पाया जाता है हमारा एमपी में, ना कि महाराष्ट्र में। बाकी सारे ऑप्शन सही है, बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला हिल्स, ये सब सारे हमारे पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट द क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग हिल्स इन द सदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। सबसे पहले नॉर्थ में कौन आएगा? अन्नामलाई, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद हमारा आएगा इसमें सबसे पहले आएगा नल्लामल्ला, उसके बाद आएगा हमारा नीलगिरी, उसके बाद हमारा आएगा अन्नामलाई, उसके बाद हमारा आएगा कार्डामम। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमृतसर एंड शिमला आर द ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू। तो हमारा जो शिमला और अमृतसर है एक ही सेम लैटिट्यूड में पाया जाता है, मगर इनमें क्लाइमेट डिफरेंस अलग होता है। क्यों? और इसका सही है ऑप्शन है ए, द डिफरेंस इन द एल्टीट्यूड। उन लोगों के हाइट में जो है एल्टीट्यूड की हाइट की वजह से इन दोनों के में डिफरेंस पाया जाता है उनके टेम्परेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट। इंडिया का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो कितना है टोटल? तो इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है डी, 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? कौन सा स्टेट का सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काराकोरम हिमालय कनेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्री। तो काराकोरम हिमालय जो हाईवे है द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज। तो काराकोरम जो हाईवे है ये हमें चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया। कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से पास होता है? तो सही ऑप्शन इसका है डी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद द इंडिया। तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसका है? बांग्लादेश का। सही ऑप्शन है ए। और सबसे शॉर्टेस्ट अगर पूछ दिया तो सबसे शॉर्टेस्ट हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है तो वो है अफ़गानिस्तान का, वो करीब 108 किलोमीटर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स द टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो इंडिया हमारे वर्ल्ड के में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आती है? रशिया। तो नंबर 1 पे हमारा रशिया आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो इसमें टोटल एरिया कितना है इंडिया का? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ तक देखते हैं 90 क्वेश्चन। हमने आज ज्योग्राफी के इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पार्ट ज्योग्राफी का लेके आएंगे। आज हम आप बताइएगा कि इसमें और क्या कर सकते हैं। आपका कमेंट्स आया था लास्ट टाइम कि एक्सप्लेनेशन की, तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे।
अभी मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।